Hello everyone. Today we are going to discuss critical appreciation of the poem Lover Infiniteness by John Donne. आज की इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं critical appreciation of the poem, फॉर्म ऑफ द पोइम, थीम क्या है इस पोइम का, मूड कौन सा है यहाँ पर पोइट का, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्म ऑफ द पोइम। इस पोइम की फॉर्म क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये है कि यहाँ पर स्पीकर जो है वो सिंगल पर्सन स्पीकर है। आपका जो स्पीकर है वो सिंगली स्पीक कर रहा है इस पोइम के अंदर। उसके अलावा इस पोइम का थीम जो है वो लव है, लव, लवर वर्सेस बिलवेड। इसके अलावा मूड क्या है? प्लेफुली मेटाफिजिकल। बड़े मज़ाई तरीके से वो मेटाफिजिकल जो थीम है उसको और मेटाफिजिकली मूड के थ्रू मेटाफिजिकल थीम को शो कराने की कोशिश करता है। इसके अलावा फॉर्म क्या है इस पोइम की? लवर इन्फिनिटिवनेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजाज ऑफ 11 लाइन्स। 3 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा जो है वो 11 लाइन पर मुश्तमिल है। स्टार्ट्स एज अ रादर अनकन्वेंशनल लव पोइम। कन्वेंशनल जो स्टाइल होता है, ट्रेडिशनल स्टाइल है या ऑर्थोडॉक्स जो स्टाइल है पोइम का, वैसे पोइम स्टार्ट नहीं होती। एक अनकन्वेंशनल स्टाइल से स्टार्ट होती है, ट्रेडिशनल स्टाइल से स्टार्ट नहीं होती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन को। जॉन डन टेल्स दैट इफ ही डजंट हैव ऑल लव ऑफ हिज बिलवेड वन देन ही इज़ नॉट प्रोबेबली टू हैव इट ऑल। वो कहता है कि अगर उसको उसकी बिलवेड का लव एक ही दफ़ा में सारा नहीं मिल जाता तो इसका मतलब ये है कि उसे प्रोबेबली ऑल लव नहीं मिला, उसे पूरा लव नहीं मिला। अगर वो एक दफ़ा अपनी बिलवेड का लव चाहता है या एक दफ़ा उसकी बिलवेड उसे लव देती है तो इसका मतलब ये है कि समहाउ थोड़ा सा लव उसके हार्ट में रह चुका है। हर हरबा आजमा लिया है लेकिन वो जो पहले उसको लव मिला था उसके बाद वो लव रिसीव करने में कामयाब नहीं हुआ। द पोइट हैज़ यूज्ड हिज होल प्रीशियस टीयर्स। वो कहता है कि मेरे पास जितनी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे जो कीमती आंसू हैं, लव लेटर्स हैं, and his applications also, but he's no richer in love now than when the bargain for love began। वो कहते हैं कि जब लव की बार्गेनिंग स्टार्ट हुई थी, जब एक्सचेंज ऑफ लव स्टार्ट हुआ था, जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी, जब लव का बॉन्ड बनने वाला था, तो तब जो मुझे लव मिला था उससे बढ़कर अब मुझे लव नहीं मिल रहा। मुझे वही लव मिला है, मेरी जो बिलवेड है मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर रही। पता नहीं क्या मामला चल रहा है। Dan is worried by the fact that if he only has the part of his lady's love, वो इस हकीकत से परेशान है कि अगर उसको उस बिलवेड के लव का एक छोटा सा हिस्सा भी मिल जाए, somebody else might have the rest of it, तो बाकी जितना सारा बच जाएगा, इतना सारा जो लव है वो सारा जो बच जाएगा वो तो कोई और ले भागेगा। He says that there was a time when he had all offered, but there is more love in her heart and wants her to get some of her love for him in reserve so that they can relish a continually rising relationship। वो कहता है कि उसके दिल में बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा लव है। वो चाहता है कि उसकी जो बिलवेड है वो थोड़ा सा लव उसके लिए बचा कर रखे, रिजर्व करके रखे। अच्छा, ये भी लव की टाइप होती है, रिजर्व लव। तो कहता है रिजर्व करके रखे ताकि हमारा जो राइजिंग रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू हो सके, और उस राइजिंग रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए जो लव है मैं उसको यूज़ करूं और मैं रेलिश कर सकूं अपने रिलेशनशिप को। उसके बाद हमारे पास थीम यूज़ किया है पोइट ने, लव वर्सेस बिलवेड या लवर वर्सेस बिलवेड। जो लवर है वो बिलवेड से क्या चाहता है, बिलवेड के हार्ट में कितना लव है। अजीब किस्म की पोइम है, पोइट जो है उसने लिखी है। जो स्पीकिंग अबाउट द क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लव, अब कोई मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होता कि हम मेयर कर सकें जिसके ज़रिए लव, तो अब तो वो क्वांटिटेटिव लव की बात कर रहा है कि लव की क्वांटिटी इतनी हो, इतनी चाहिए, मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इतने में नहीं चाहिए, इतना उसके पास है, उसके पास तो ज़्यादा है, मेरे पास तो कम है। द एक्सप्लोर्स द वेरियस पॉसिबिलिटीज़ इनहेरेंट इन द वर्ड आल। अब जो वर्ड आल यूज़ किया है पोइट ने इस पोइम के अंदर, ये काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है कि आल का मतलब क्या है। ऑन द होल पूरा है, सम ऑफ आल है, कितना है। तो पोइट बड़ा क्यूरियस है आल वर्ड के बारे में।
इट इज़ अ प्लीजेंटली इंटेलिजेंट प्ले अपॉन द वर्ड्स। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो पोइट है वो वर्ड्स के साथ प्ले कर रहा है। द पोइट सेज दैट ही हैज़ स्पेंट ऑल द लवर्स स्टॉक ऑफ टीयर्स। वो कहते हैं कि मेरे पास जितना भी लवर्स के पास जो स्टॉक होता है टीयर्स का होता है, एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हैं, साइज एक दूसरे के लिए आहें भरते हैं, ओथ करते हैं, एक दूसरे से वादे करते हैं, लव लेटर्स लिखते हैं टू परचेज द इंटायर लव ऑफ हिज बिलवेड। वो मैंने सारा कुछ जितना भी स्टॉक मेरे पास था, जितना पैसा था, जितने आंसू थे, जितने वादे थे, जितने लव लेटर लिखने थे, मैंने सारे लिख डाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जो बिलवेड है उसने मुझे अपना सारा लव जो दे दिया है। अब वो क्वांटिटेटिव लव की बात कर रहा है, पता नहीं, लवर ही बड़ा अजीब है। वो कहता है सिंस ही हैड आस्क्ड फॉर ऑल हर लव। वो कहता है कि जब से मैंने उसे कहा है उसके पूरे लव के बारे में, ही कैन क्लेम नो मोर देन दैट ही हैज़ गोट। वो कहता है कि मैं ज़्यादा लव को क्लेम नहीं करता, जो मैंने हासिल कर लिया वो मैंने हासिल कर लिया। नाउ शी हैड नॉट गिवन अवे ऑल। वो कहते हैं कि लेकिन उसने मुझे जो लव दिया वो सारा लव नहीं दिया, बट से सम फॉर सब्सिक्वेंट लवर्स। वो कहता है कि जो नेक्स्ट आने वाला, इसका मतलब ये है कि उसको अपनी बिलवड पर ट्रस्ट ही नहीं है। जो लव का रिलेशनशिप होता है वो तो ट्रस्ट पे बिल्ड करता है, उसको ट्रस्ट ही नहीं कहता। वो कहता है कि जो आने वाले लवर्स होंगे मेरी बिलवड के, जो सब्सिक्वेंट लवर्स होंगे, वो हो तो उसने जो बाकी लव हो तो उसके लिए बचा के रखा है। ही हैड नॉट गोट ऑल। वो कहते हैं कि मुझे सारा नहीं मिला। तो आप देखें तो इस पोएम का टाइटल ही ऐसे है कि लवर्स इन्फिनिटनेस। इन्फिनिटनेस मतलब अनलिमिटेड लव, अनलिमिटेड लव, कोई लिमिट नहीं। वो कहता है कि मुझे मेरी बिलवड ने जो लव दिया है वो लिमिटेड है, लेकिन उसके हार्ट में जो है वो लव जो है वो अनलिमिटेड है। लेकिन मेरी जो बिलवड है वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहता है कि हो सकता है कि जो सब्सिक्वेंट लवर्स आए उनके लिए उसने लव बचा कर रखा हो। और इफ़ शी हैड गिवन अवे ऑल द लव इन हर हार्ट, हो सकता है कि उसने अपने हार्ट में जितना भी लव हो उसको दे दिया हो। अब लवर जो है वो क्वांटिटेटिव लव की बात कर रहा है। इट वॉज दैट इंटायर शी हैड एट दैट मोमेंट। वो कहते कि जब उसने मुझे मेरे साथ बार्गेनिंग की, हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तो उसने मुझे जो लव दिया उस मोमेंट में उसके हार्ट में जो लव था वो दिया। नेक्स्ट मोमेंट में अगर उसके हार्ट पे और लव क्रिएट हो जाए, लव की क्वांटिटी बढ़ जाए, तो वो लव तो वो मुझे नहीं देगी, वो तो अपने सब्सिक्वेंट लवर्स को दे देगी। तो बड़ा जो है वो डाउटफुल है इस चीज़ के बारे में। द पोइट इज़ अफ्रेड इफ़ न्यू लव अगेन ग्रोज इन हर हार्ट। अगर उसके दिल में दोबारा लव की फीलिंग्स क्रिएट होना शुरू हो जाएं, एंड अदर एलिजिबल लवर विल फुल स्टॉक्स ऑफ। हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा कोई एलिजिबल बंदा हो, एलिजिबल लवर हो, जिसके पास ज़्यादा टीयर्स हों, ज़्यादा ओथ्स हों, ज़्यादा साइज़ हों, बड़े ज़बरदस्त वो लव लेटर लिख लेता हो, तो वो परचेज़ कर सकता है उस लव को। तो वो बार्गेनिंग लव की बात कर रहा है। आजकल का जो लव, जो बार्गेनिंग लव है उसकी बात कर रहा है कि आज का लव जो है वो बार्गेनिंग लव है। अगर आपके पास स्टॉक ज़्यादा है पैसे का तो आप लव को ख़रीद सकते हैं। उसके बाद देन द पोइट कंप्लेन्स शी मे से टू हिम दैट हिज न्यू लव वाज नॉट इंक्लूडेड इन द बार्गेन। वो कहता है कि ये भी हो सकता है अगर मैं उससे कहूँ कि उस लम्हे तुमने मुझसे जो प्यार किया था वो तोड़ा है, मुझे और प्यार चाहिए, मुझसे और मोहब्बत करो और लव करो। तो हो सकता है कि वो कहे कि जब हमारी बार्गेनिंग हुई थी तो तब तो इतनी बार्गेनिंग हुई थी, इतनी बॉन्ड की बात की गई थी, इससे ज़्यादा तो नहीं की गई थी, तो वो न्यू लव मुझे ना देना चाहे। वो कहेगी कि बार्गेनिंग के अंदर तो इस चीज़ की बात नहीं हुई थी। तो actually it should come to him because her use of phrase all my love was not qualified or delimited by any condition। तो हो सकता है वो कहता है कि एक्चुअली तो वो मेरी इनहेरिट में आता है, मेरी इनहेरिटेंस में आता है, मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब उसने वर्ड यूज़ किया था ऑल माई लव वाज फॉर यू, तो वो क्वालिफाइड नहीं है, वो डीलिमिटेड है, लिमिटलेस है, वो तुम्हारे लिए है, तो उसका सारा लव मेरे लिए होना चाहिए। और उसके हार्ट के अंदर, उसके दिल के अंदर कोई और नहीं होना चाहिए, कोई इतनी स्पेस, कोई और जगह नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर वो किसी और को समा सके, किसी और के लव को समा सके। इन प्रिंसिपल द पोइट सेज ही इज़ इंटाइटल टू ऑल दिस न्यू लव। वो कहता है कि असल में ये कहना चाहता है कि जो ये लव है मेरी बिलवड का, इसका मैं हकदार हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। बिकॉज ही इज़ द ऑनर ऑफ द हार्ट, क्योंकि उसके दिल का मालिक तो वो है। एंड वट एवर ग्रोस हेयर शुड बी हिज प्रॉपर्टी। और जहाँ जो कोई भी चीज़ यहाँ पर ग्रो करेगी, जो भी फीलिंग आएगी, वो सारी फीलिंग्स जो होंगी वो मेरे लिए होंगी। देन अदर पॉसिबिलिटी इज़ द वर्ड आल गिव्स रेज टू अनदर एप्रीहेंशन। एक और डाउट भी पैदा करता है जो वर्ड है आल, एक और पॉसिबिलिटी पैदा करता है।
द वर्ड आल मीन्स नो मोर मीन नाउ, इसका मतलब कि अब जो है वही है, इसके बावजूद, इसके अलावा कोई और नहीं है। एज द पोइट्स डिज़ायर फॉर लव गोज ऑन इंक्रीजिंग डे बाई डे, और पोइट की जो लव की डिज़ायर है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हिज बिलवेड मस्ट प्रोवाइड मोर टू फुलफिल दैट डिज़ायर, वो कहते हैं कि इसकी बिलवेड को चाहिए कि वो उसकी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए उसे और लव प्रोवाइड करे। In the last stanza, the poet questions the concept of love as exchange of hearts. वो कहता है कि जो poet है वो question करता है कि love का मतलब क्या होता है, exchange of heart, exchange of feelings, exchange of emotions. He says that there is some trouble, some paradox in this concept of love. वो कहता है कि इस concept of love में कोई contradiction है, कोई ऐसी बात है जिसमें ambiguity है, कोई छुपी बात है, कोई puzzleness है इसमें। We say we have given away our hearts. हम कहते हैं कि हमने अपने हार्ट्स एक दूसरे को दे दिए, बट एक्चुअली द टू हार्ट्स स्टे वेयर दे आर। एक्चुअली तो वो दोनों हार्ट अपनी जगह पर है, अपनी अपनी बॉडीज़ में है। ही प्रपोजेज टू अडोप्ट द मोर लिबरल वे ऑफ यूनाइटिंग द टू हार्ट्स इनटू वन इनडिविजिबल होल। वो कहते हैं कि एक इनडिविजिबल होल हार्ट बन जाना चाहिए, दोनों हार्ट को मिलाकर एक कोई एक ऐसा लिबरल वे होना चाहिए, एक आसान तरीका होना चाहिए, आज़ाद तरीका होना चाहिए कि दोनों हार्ट को मिलाकर एक इंडिविजिबल हार्ट बना दिया जाए जिसमें दोनों का लव जो है वो समा जाए। दिस होल इंश्योर्स एवर लास्टिंग लव एंड, इसका मतलब ये है कि लव शुड बी एवर लास्टिंग, लॉयल्टी होनी चाहिए, लवर्स को सिंसियर होना चाहिए, बिलवड को सिंसियर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, एक दूसरे के साथ फेयर होना चाहिए। क्रिटिकल कमेंट्स जो हैं वो इस पोएम के अंदर कौन कौन से दिए हैं, कौन कौन से यूज़ हुए हैं। डन इज़ द मोस्ट फेमस फॉर वाइटलिटी ऑफ मेटाफर, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेटाफर्स उसने यूज़ किए हैं, वो सिमिलरिटीज़ यूज़ करता है। एंड लैंग्वेज थ्रू आउट द पोइम ही इम्प्लांस यूज़ किए हैं, हिज ओन पोइटिक मीटर, पैराडॉक्सेस यूज़ किए हैं। इसके अलावा उसने लवर्स इन्फिनिटनेस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑफ विट, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने विट को यूज़ किया है। एक्चुअली इन लव पोइट्री ऑफ दिस काइंड डांस ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज ओन डाउट्स एंड एप्रीहेंशन, जितने भी उसके डाउट्स हैं उनको वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है जब इस तरह की वो पोइम लिखता है अबाउट द नेचर ऑफ लव, लव किस तरह का होता है। उसका मे बी बिलीव नहीं होगा लव पर, इसीलिए कभी कभी वो क्वांटिटेटिव लव की बात करता है। अब कोई ऐसा मीयरिंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होता जिससे हम लव को जो है वो मीयर कर सकें। ही ट्राइज टू फाइंड द लॉजिकल फुटिंग फॉर हिज थेरी ऑफ लव एज फ्यूजन्स ऑफ टू सोल्स। जब वो टू सोल्स की फ्यूजन्स की बात करता है तो वो अपनी लव की थेरी की बात करने की कोशिश कर रहा होता है। The body does not fit into this concept of love because the bodies of two lovers remain separate. तो इस concept of love में तो bodies तो fit नहीं आती क्योंकि bodies तो mortal होती हैं, love तो immortal होता है। तो so he can move away from each other and are mortal, bodies तो move कर सकती हैं। Last stanza of the poem is another futile attempt to satisfy the poet's fears and apprehensions. जो last stanza है वो एक अटेम्प्ट है, फ्यूटाइल अटेम्प्ट है सेटिस्फाई करने के लिए पोइट के फेयर्स को, उसके डाउट्स हैं कि लव जो है वो कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, हार्ट को इंडिविजिबल होना चाहिए। द कंक्लूजन इज़ सैडली डिफिशेंट, इसमें फॉल्ट है कंक्लूजन देखा जाए तो। क्वांटिटेटिव लव की बात की है इस पोइम के अंदर जो पोइट है उसने। कंक्लूजन देखें तो हम जॉन डन सजेस्ट अ सिमिलर ग्रोथ इन द स्पिरिचुअल डेडिकेशन ऑफ अ पर्सन्स फॉर डिवाइन। वो कहता है कि जिस तरह आप जो है वर्ल्डली लव को अहमियत देते हैं, वर्ल्डली लव में इन्वॉल्व होते हैं, आपको डिवाइन लव में भी, स्पिरिचुअल लव में भी ऐसे ही डेडिकेशन आपको शो करनी चाहिए। ऑल्दो वी आर क्रिएशंस ऑफ गॉड येट वी मेक कंट्रीब्यूट इन लव ऑफ गॉड। हम अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं, हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए। ऑल्दो हम इसे कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। जॉन डन पोइम्स ऑफन एक्सप्रेस सच स्पिरिचुअल थीम्स, इस तरह की स्पिरिचुअल थीम्स बड़े होते हैं कि हमें लव जो है वो गॉड से करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।